जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, आज हम आपको 4 सत्संग सुनाने जा रहे हैं। चारों ही सत्संग हमें रिकॉर्ड कर कर भेजे गए हैं। तो आइए संगत जी, सुनते हैं आज के सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। जय गुरु जी। ये मेरा आज का चौथा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी का आदेश हुआ है कि इस हफ्ते मुझे रोज़ शुक्राना सत्संग करना है। और वैसे तो मैं शुक्राना करने में हमेशा आलस करती थी, मगर अब गुरु जी मुझे रोज़ शुक्राना करा रहे हैं और मुझे शुक्राना करके बहुत खुशी हो रही है कि गुरु जी कैसे मुझे अपने आप सुधार रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है शुक्राना करके। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना सत्संग मैं गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा छोटा सा एक शुक्राना सत्संग है जिसमें मैं आपको एक बड़ी ऐसी बात गुरु जी की बताऊंगी। गुरु जी के मेरे संग हमेशा ऐसे चमत्कार होते हैं। मैंने अभी पहले भी बताया था, वो भी बड़ा अच्छा किताब वाला चमत्कार हुआ था मेरे साथ, और आज का भी बड़ा ही प्यारा सत्संग है संगत जी। हुआ यूँ कि गुरु जी का मेरे पास बहुत दिनों से मैसेज आ रहा था कि मुझे शीतला माता को ठंडी लस्सी और चुनरी चढ़ानी है। तो मैं अपने हस्बैंड अंकल जी के संग मंदिर जा रही थी, और जाते समय मैंने सभी सामान जो भी था, चुनरी वगैरह सब ले लिया था। बस मेरे को मंदिर में प्रसाद चढ़ाने के लिए और माथा टेकने के लिए खुले पैसे चाहिए थे, जो कि मैं घर में ढूंढ रही थी और मुझे नहीं मिल रहे थे। और मैंने बहुत ढूंढा, मुझे नहीं मिले। तो मैं इन्हें कह रही थी कि मुझे 20 रुपए चाहिए, और वो भी नहीं मिल रहे घर में। तो इन्होंने मुझे कहा कि मैं रास्ते से खुलवा के पैसे तुम्हें दे दूंगा, तुम चलो। और संगत जी, मैं स्कूटी पे बैठ गई, अपने अंकल जी के साथ में जाने लगी। रास्ते में बहुत तेज़ धूप थी और गर्मी थी, धूप थी। तो मैंने क्या किया, अपनी चुन्नी उठाकर, जैसे मुंह पे वो कवर करते हैं अपने फेस को बांधने के लिए, अपना चुन्नी का पल्ला उठाया, और जैसे मैंने अपने फेस को कवर करने लगी, तो संगत जी उसमें ना कोने में एक गांठ लगी हुई थी। तो मैंने कहा पता नहीं कैसी गांठ है, खोलती हूँ। और मैंने जैसे ही वो गांठ खोली, उसमें 20 रुपए बंधे हुए थे, 10-10 के 2 नोट थे। और मैं बड़ी खुश हुई, मेरे को इतना अच्छा लगा। मैंने कहा ये कहाँ से आए और कब आए, क्योंकि मैं कभी दुपट्टों में इस तरह पैसे नहीं बांधती, और मेरे को बहुत कोशिश कर रही हूँ सोचने की, मुझे याद भी नहीं आ रहा कि मैं कभी बांध के भूल गई, लेकिन ऐसा हुआ नहीं होगा। ये 100% गुरु जी का ही चमत्कार है। और जब ऐसा हुआ तो कैसा लगा, मैं आपको समझा नहीं सकती। मैंने अपने अंकल जी को कहा, ये मेरे दुपट्टे में देखो खुले पैसे 20 रुपए हैं, 10-10 के 2 नोट मिल गए मुझे। तो ये मेरा मुंह देख के हंस रहे, कह रहे तू भूल गई होगी। मैंने कहा नहीं, सच्ची पागल हो, मैं क्यों दुपट्टों में पैसे कभी देखा है आपने, मैं कभी नहीं बांधती। तो ये भी हंस के मुस्कुरा के चुप हो गए और मुझे मंदिर लेके गए। तो ये मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग है, और सुनाते भी इतनी खुशी हो रही है, इतना प्यारा लग रहा है। गुरु जी के चमत्कार बताने में बहुत अच्छा लगता है। तो शुक्राना 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 गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आप ऐसे सत्संग रोज करते रहना, मैं रोज शुक्राना करती रहूँ, मुझे बहुत खुशी होती है। थैंक यू सो मच गुरुपा, आई लव यू गुरुपा, थैंक यू सो मच। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम रवि कुमार सोनी और मैं जौनपुर उत्तर प्रदेश से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रहा हूँ। संगत जी, ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। संगत जी, गुरु जी कौन है मुझे पता नहीं था। गुरु जी के बारे में मुझे मेरी एक बड़ी बहन ने बताया, जो गुरु जी की संगत है।
संगत जी, मैं गुरुजी से मई 2024 में जुड़ा हूँ। मेरी बड़ी बहन जो गुरुजी की संगत है, उसने मुझे गुरुजी के बारे में बताया, तो मैंने गुरुजी का स्वरूप फ्लिपकार्ट ऑनलाइन से ऑर्डर कर दिया और स्वरूप मेरे होम एड्रेस पर आ गया। मुझे माफ़ करना गुरुजी, मुझे माफ़ करना संगत जी, मुझे नहीं पता कि गुरुजी का स्वरूप खरीदना नहीं चाहिए। इसके लिए मैं लाख लाख बार माफ़ी मांगता हूँ गुरुजी, माफ़ी मांगता हूँ संगत जी, मुझे गुरुजी क्षमा करें। स्वरूप को मैंने अपने दुकान में लगाया और गुरुजी से का पूजा करने लगा। गुरुजी से मैंने अपना दुख सुख शेयर करने लगा। गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन दिया है। कुछ दिनों से गुरुजी का मेरे मोबाइल पे मैसेज आ रहा है, पुत्र शुक्राना कर। तो ये मेरे आज का शुक्राना सत्संग है। मैं गुरुजी, आप अपने सारी संगत पे सारे दुख 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 तकलीफ दूर कीजिएगा। सबको अपने आशीर्वाद से ब्लेस कीजिएगा। गुरुबा, मैं गुरुजी को अपना गुरुबा मानता हूँ और गुरुजी के बदले मैं गुरुबा ही बुलाता हूँ गुरुबा को। तो अगर मुझसे सस्ता कुछ कहने में करने में कोई भूल चूक हुई हो संगत जी, तो मुझे माफ़ करना गुरुजी, मुझे माफ़ करना संगत जी। अब मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं विराम देता हूँ। मैं अपने संगत मैं अपने मैं अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से विराम देना चाहता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जो ये मेरा पुराना सत्संग शेयर कर रहे हैं गुरुजी, उस अंकल को भी ब्लेस करें, हम सारी संगत को भी ब्लेस करें, मेरे और मेरे परिवार को भी सबको ब्लेस करें, माँ बाप को, भाई बहन सबको ब्लेस करें। मेरे घर में एक भाई की बच्ची है, उसको भी गुरुजी अपने आशीर्वाद से ब्लेस करें। संगत अब संगत जय जय गुरुजी, शुक्राना जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, संगत जी, जय गुरुजी, संगत जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र के साथ शुरू करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, गुरु जी की चमत्कार तो बहुत होते रहते हैं, गुरुजी सत्संग बहुत कराते हैं, लेकिन हमने बहुत सारे गुरुजी के सत्संग हैं जो छोड़ दिए हैं, शेयर नहीं कर पाए हैं किसी वजह से। तो संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है कि 2 अगस्त की रात में मैंने सत्संग देखा, तो उसमें मैसेज में था ऊपर सत्संग में एंट्री रहती है कि पुत्र कोई बहुत बड़ा संकट आने वाला है तुझ पर, लेकिन 90% में काट रहा हूँ और 10% के लिए इस सत्संग में हिंट है, सत्संग सुन। तो संगत जी, वो सत्संग मैंने आधा सुना होगा कि मेरे को नींद आ गई, मैं पूरा सत्संग नहीं सुन पाया। और फिर संगत जी, मैं लास्ट में जब उठा तो 1-2 मिनट का सत्संग था, फिर वो मैंने सुना तो सत्संग मैंने कहा ये तो पूरा सत्संग हो गया और मैंने तो आधा ही सुना था। फिर नींद भी आ रही थी मेरे को संगत जी, रात हो चुकी थी, तो मैंने सोचा चलो ये मैं फिर सुबह फिर से पूरा सत्संग सुन लूँगा। लेकिन संगत जी, वो मैंने सत्संग पूरा फिर से नहीं सुना और मुझे सुबह किसी काम से कहीं जाना था, तो मैं नहाया धोया पूजा वगैरह करी
और गुरुजी से हाथ जोड़ के और गुरुजी से बोला, गुरुजी आप हमारे साथ चलिए और आप हमारे साथ रहना। और मैं और मेरा बेटा जो है चले गए, हमने बाइक निकाली और बाइक से कहीं गए किसी काम से। तो संगत जी उस काम के लिए मैं पहले भी गया था तो वो हुआ नहीं था, मैं फिर दोबारा से गया था तो मुझे डर लग रहा था कहीं वो काम होगा कि नहीं होगा। तो संगत जी गुरुजी का स्वरूप मेरे मोबाइल में था, तो मैंने मोबाइल में गुरुजी का स्वरूप खोल लिया और उस जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी बोल के कि गुरुजी आप काम जल्दी करा देना और काम करा देना, आज जल्दी हो जाना चाहिए। तो गुरुजी ने इतनी जल्दी काम कराया, आप यकीन नहीं करोगे, बहुत जल्दी। तो जल्दी से काम हो गया, फटाफट गुरुजी ने काम वहाँ से करवा दिया और फिर हम वहाँ से वापसी निकल गए। तो संगत जी जब वापसी निकल गए, हम रास्ते में आ रहे थे तो एक जगह मोड़ पर जब बाइक मोड़ के चलने जैसे ही लगे तो मुझे रोड पर ऐसा कुछ दिखाई दिया कि जिसकी वजह से मैंने बाइक थोड़ा धीरे, काफ़ी धीरे कर दी एकदम से। और संगत जी इतनी देर में पीछे से एक मयूरी वाले ने इतनी तेज़ टक्कर मारी कि हम जो है बाइक हमारी एकदम तेज़ी के साथ गिरी और आगे घिसटी। संगत जी मैं तो एकदम डर गया कि आज तो गए। फिर मैंने संगत जी गुरुजी का एकदम जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी, गुरुजी क्या हुआ, मेरे मुंह से बस गुरुजी गुरुजी, जो भी निकल गए गुरुजी क्या हुआ, गुरुजी बचा लो, जय गुरुजी और बस। लेकिन संगत जी फिर एकदम मैं बाइक के ऊपर, लेकिन संगत जी आप यकीन नहीं करोगे कि इतनी तेज़ टक्कर लगी, बाइक इतनी तेज़ गिरी और तेज़ घिसटी, लेकिन मुझे और मेरे बेटे को कुछ नहीं हुआ। मेरे एक पैर में हल्की सी किसट आई, बस गट्टे के पास हल्का सा छीला, मतलब वो मामूली सा वो, और दूसरे पैर में शायद हैंडल लगा था हल्का सा, तो इसमें दर्द है थोड़ा सा ही मामूली से जांघ में। और बाइक में भी सिर्फ एक गियर का लीवर मुड़ा और लेग गार्ड मुड़ा संगत जी, लेकिन जितना तेज़ टक्कर लगा था मैं तो घबरा गया था। लेकिन फिर मैंने देखा गुरुजी का शुक्राना किया, शुक्राना गुरुजी शुक्राना, आपका लख लख बार शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपने बचा लिया। इतना बड़ा वो हुआ था लेकिन सब कुछ ठीक है, मैं भी ठीक, बेटा भी ठीक। बेटा कह रहा मुझे कहीं कुछ नहीं लगा बिल्कुल भी, और खनौच भी मेरे को हल्की सी आई बस। और बाइक में तो संगत जी ये लगा लो कि सिर्फ हम मिस्त्री की दुकान पर ले गए तो उसने वो गियर लीवर ठीक किया, सीधा कर दिया, और वो लेग गार्ड सीधा कर दिया, और बस सिर्फ मात्र 20 रुपये लिए। तो संगत जी ने मतलब हमारे गुरुजी ख्याल रखते हैं, हमारे साथ हैं, अगर हमारे साथ थे, मैंने बोला था गुरुजी को हम संग रहना, साथ रहना, तो हमारे साथ गुरुजी थे तो जो हमें बचा लिया, कुछ नहीं होने दिया संगत जी, कुछ भी नहीं होने दिया। तो संगत जी गुरुजी पे पूरा भरोसा भी था, हमें भरोसा करना चाहिए। तो संगत जी मेरा कहने का मतलब ये है कि गुरुजी को कोई भी सत्संग में मैसेज हिंट आते हैं आपको, तो उन्हें सत्संग को कृपा पूरा ध्यान से सुनिए, पूरा सुनिए, बीच में ना छोड़ें, अधूरा ना छोड़ें। और अगर किसी वजह से आपको नींद आ जाती है, नहीं सुन पाए हैं, तो उसको फिर से पूरा सुनिए। तो गुरुजी ने पहले ही मेरे को बताया था कि 10% इसमें हिंट है, सत्संग में सुन लेना, वो भी कट जाएगी। लेकिन संगत जी मैं सुन ही नहीं पाया। अगर वो भी मैं सुबह उठ के पहले सत्संग सुन लेता तो शायद ये भी नहीं होता। लेकिन फिर भी गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना, जो गुरुजी ने इतने मतलब 90% अपने कष्ट खुद काट कर 10% हमें दिया, उसका भी पता नहीं चलने दिया। तो ऐसे प्यारे गुरुजी का बहुत 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 अनंतम 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 लख लख बार, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना संगत जी। तो बहुत ख्याल रखते हैं गुरुजी, हमारा बहुत ध्यान रखते हैं अपनी संगत का। इसीलिए संगत जी गुरुजी को सच्चे दिल से, मन से मानिए, विश्वास कीजिए, उन पर भरोसा कीजिए, उनका हरदम शुक्राना कीजिए, और उनके सत्संग को बहुत ध्यान से पढ़िए। और अगर आपके साथ गुरुजी को सत्संग कराते हैं, कोई चमत्कार करते हैं, तो उस चमत्कार को और सत्संग को जरूर शेयर कीजिए संगत जी। इसके साथ संगत जी मैं अपना सत्संग समाप्त करना चाहूँगा गुरु मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी, संगत जी जय गुरु जी। आइए संगत जी अब सुनते हैं अगला सत्संग। संगत जी जय गुरु जी। संगत जी मैं साहिबाद, जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ। मैं भी अपना नाम नहीं बता रहा हूँ। और अपना शुक्राना सत्संग मैं ये तीसरा शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र के साथ शुरू करूँगा।
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा तीसरा शुक्राना सत्संग है और कल ही मैंने 31 जुलाई को एक अपना दूसरा सत्संग शेयर किया था और आज गुरु जी ने 1 अगस्त फिर मेरे साथ सुबह सुबह ही शुक्राना सत्संग किया है। संगत जी, मैंने अपने दूसरे सत्संग में बारिश का और दुकान में पानी आ गया था उसके लिए बताया था और आज भी संगत जी तीसरा शुक्राना सत्संग मेरा ऐसा है, गुरु जी ने कराया है कि हम दुकान पर आए, दुकान खोली और देखा तो पानी भरा था सारे में और कुछ मिट्टी, कुछ गारा, कुछ पानी। तो मैं और मेरा बेटा आए और मैंने बोला बेटा ये ऐसे ही मैं साफ़ कर देता हूँ झाड़ू मार के, धुलाई नहीं करेंगे, पानी बहुत ज़्यादा लगता है और टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। तो संगत जी वही गुरु जी का भजन चल रहा है और गुरु जी के भजन ही मेरे को हिंट देते हैं या लाइट मेरे को हिंट देती है। तो फिर एकदम मैंने बोला धुलाई नहीं करेंगे, तो एकदम जो भजन चल रहा था संगत जी वो भजन रुक गया फ़ोन में। तो मैं गुरु जी का इशारा तो समझ गया, तो मैं उसको बोला बेटा अगर हम धुलाई करते भी तो पानी नहीं है और पानी तो बहुत ज़्यादा लग जाता है धुलाई में। तो संगत जी अचानक से बड़ी तेज़ टंकी में बाहर पानी निकलने लगा। उसी वक्त एकदम इधर फ़ोन रुका और उधर पानी निकलने लगा। तो मतलब गुरुजी हमारी इतनी जल्दी हमारी बात को सुन लेते हैं और इतनी जल्दी उसे पूरा कर देते हैं कि कुछ सेकंड ही लगाते हैं। तो संगत जी मैं गुरुजी का इशारा तुरंत समझ गया। मैं कहा बेटा देखो गुरुजी ने बोला है कि नहीं आप धुलाई करो, ऐसे ही मत छोड़ो और पानी की दिक्कत है, लो पानी भी मैं भेज देता हूँ। तो हमारे गुरुजी इतनी जल्दी मन की बात समझ लेते हैं और इतनी जल्दी पूरा कर देते हैं संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, बहुत जल्दी। तो संगत जी मैंने बेटे से बोला फटाफट तैयारी करो, फटाफट सारा सामान सेट करके और फटाफट धुलाई करो और फिर हम दोनों धुलाई में लग गए। और संगत जी दुकान की धुलाई कर दी। फिर मेरे को उधर की दुकान में मैं साफ़ कर चुका था पहले, बराबर में दूसरी दुकान कर। लेकिन फिर बेटा बोलने लगा कि उधर भी पापा इधर भी धुल दो। तो मैं बोला इधर धुलना है क्या? कह रहा है इधर भी धुलना है। तो जबकि मैं उधर पहले ही ऐसे ही झाड़ू मार के साफ़ कर चुका था। लेकिन फिर मैं कहा चलो ये बोल रहा है तो धुल देते हैं। तो जैसे ही धुलने के लिए तैयारी शुरू करी तो एकदम से लाइट भाग गई। तो लाइट भाग गई तो मैं कहने लगा यार लाइट भाग गई है बेटा, लग रहा है कि गुरुजी कह रहे हैं कि इधर मत धो, मना कर रहे हैं इधर धोने के लिए कि इधर तो आप पहले ही झाड़ू मार चुके थे और उधर तो गुरुजी ने इसलिए धुलवाया था कि उधर हम बैठ के पूजा करते हैं और नाली का गंदा पानी आया था तो ऐसे अच्छा नहीं रहता, इसलिए गुरुजी ने पूरी धुलाई करवाई और साफ़ हो गया अच्छे से, कोनों कोने में पानी लग के। इधर ऐसा जगह नहीं है कि हम कोने कोने में पानी डाल सकते हैं या धुलाई कर सकते हैं, कुछ ऐसा सामान रखा हुआ जिससे हमें बीच बीच में धुलना पड़ेगा। तो मैं कहा बेटा गुरुजी ने देखो हिंट दिया है, लेकिन फिर भी कुछ पानी मैंने डाल दिया था। तो संगत जी मैं गुरुजी का इशारा समझा भी नहीं और मैं धुलाई करने लग गया। और फिर मैंने धुलाई करी, फिर उधर की धुलाई करी, फिर बाहर की धुलाई करी। सब धुलाई करने के बाद जब संगत जी मैंने टाइम देखा तो 12-20 हो रहे थे लगभग। तो मैं कहने लगा अरे बेटा ये तो पूजा का टाइम ही निकल गया, क्योंकि संगत जी पूजा मैं 12 से पहले ही करता हूँ, चाहे 12 बजने में 5 मिनट हो, इतनी देर में ही जल्दी से जोत जला के हाथ जोड़ लेता हूँ। 12 के बाद मैं संगत जी पूजा नहीं करता हूँ। तो मैं कहने लगा बेटे से देखो बेटा गुरुजी ने हमें इशारा दिया था तभी जब हम उधर धुलाई शुरू करी कि आप इधर की धुलाई मत करो, लाइट एकदम भगा दी गुरुजी ने। और फिर भी हम गुरुजी का इशारा हमने समझा नहीं और माना नहीं। और उसके लिए मैंने गुरुजी से आके स्वरूप के सामने क्षमा मांगी, माफ़ी मांगी, गुरुजी मेरे को क्षमा करना, आप मेरे को माफ़ करना, मैं आना आपका इशारा समझ नहीं पाया ठीक से और वो मैंने किया नहीं, आपका इशारा माने नहीं और मैं जोत नहीं जला पाया गुरुजी आपकी, तो मैं शाम को जोत जला दूँगा, उसके लिए गुरुजी आप मुझे क्षमा करना। तो संगत जी ऐसे हमारे गुरुजी हैं कि हमें पल पल पे ऐसे हिंट और ऐसे इशारे देते हैं, बस हम नासमझ हैं कि उनके इशारे और हिंट उनके समझ नहीं पाते हैं। लेकिन संगत जी मैंने तो कई बार देखा है कि गुरुजी मेरे फ़ोन में भजन या सत्संग कुछ चल रहा होगा तो उसको एकदम कुछ बोलते हैं तो उसको रोक देंगे। मतलब अगर मैं कुछ गलत कर रहा हूँ तो वो भजन रुक जाएगा, तो मैं समझ जाऊँगा मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, किसी के लिए बोल रहा हूँ या कुछ कह रहा हूँ या कुछ करने जा रहा हूँ तो वो गलत है, तो मैं रुक जाता हूँ संगत जी। या गुरुजी ऐसे इशारा देते हैं मेरे को लाइट भगा देंगे, अचानक लाइट भाग जाएगी तो भी संगत जी मेरे को गुरुजी का इशारा होता है लाइट भगाने का या फ़ोन में चलती हुई से भजन को रोक देने का। ये
संगत जी गुरु जी मेरे को इतने बड़े दो हिंट और इशारे देते हैं कि आप यकीन नहीं मानोगे। उससे मुझे गुरु जी पूरा एहसास कराते हैं कि पल पल मैं तेरे साथ हूँ, हमेशा मैं तेरे साथ हूँ। और संगत जी मैं गुरु जी के भजन सुनता हूँ और सत्संग सुनता हूँ, तो उसमें भी ऐसी लाइनिंग आती हैं, लाइनिंग कि मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, तेरी परछाई बन के तेरे साथ हूँ, पल पल तेरे साथ हूँ, बिल्कुल चिंता ना करा और घबराया ना कर। और संगत जी आप यकीन नहीं करोगे, जब भी कोई परेशानी होती है तो उसमें भी मेरे को तुरंत उसमें आएगा मैसेज कि तू परेशान मत हो, बहुत ज़्यादा परेशान होता है, बिल्कुल परेशान मत हो, तू ये सोच गुरु जी तेरे साथ हैं, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। संगत जी इसी के साथ मेरा सत्संग मैं अपना समाप्त करना चाहता हूँ। फिर अगला सत्संग गुरु जी कराएंगे तो मैं ज़रूर संगत जी आपके साथ शेयर करूँगा जल्दी। मैं अपना सत्संग के अंत गुरु जी के मंत्र के साथ करना चाहता हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदासाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदासाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदासाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदासाय। जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो लिखकर या रिकॉर्ड करके डिस्क्रिप्शन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। जल्दी आपका सत्संग भी संगत जी के साथ शेयर किया जाएगा। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय।